Hello, you all. This is शिवम पांडे वेलकमिंग यू ऑल इन अ बोर्ड ऑफ एक्सीलेंस। तो जैसा आप सभी जानते हो, इस साल का कैट का एग्ज़ाम 26 नवंबर को होने वाला है। तो अभी से हमारे पास 15 से 20 दिन बचते हैं। अगर किसी ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा है या बस थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की है, तो क्या अभी से स्टार्ट करके 90+ परसेंटाइल अचीव किया जा सकता है? इट्स यस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 99 परसेंटाइल, पर अगर आपको 90 to 95 परसेंटाइल लाना है तो इट्स नॉट अ बिग डील, ये अभी से किया जा सकता है। लास्ट ईयर मैं भी सेम स्टेज पर था एंड बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस मुझे जो अप्रोच सही लगता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बट बिफोर दैट कुछ सेकेंड्स में कैट से रिलेटेड बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट, ये टोटल 120 मिनट का एग्ज़ाम है जिसमें 3 सेक्शंस होंगे और हर सेक्शन के लिए 40-40 मिनट दिए जाएंगे। एक सेक्शन का टाइम ख़त्म होते दूसरा सेक्शन आ जाएगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, टोटल क्वेश्चन 66, तो इस एग्ज़ाम के टोटल मार्क्स हुए 198। इसमें से VARC के 24 क्वेश्चन, DILR के 20 क्वेश्चंस और क्वांट के 22 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर डिडक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपना अप्रोच ब्रीफ में शेयर कर देता हूँ और फिर बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस आप अभी से क्या कर सकते हो, आई विल ट्राई टू सजेस्ट दैट। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर बता रहा हूँ, तो ये किसी भी इंडिविजुअल के अप्रोच से ऑब्वियसली डिफर कर सकता है। लास्ट ईयर कैट एग्ज़ाम से 10 दिन पहले मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में लिटरली पैटर्न तक क्लियरली नहीं पता था। मैंने बस फॉर्म फिल कर दिया था। तो आई आस्क्ड वन ऑफ माई फ्रेंड्स जो कैट का प्रिपरेशन कर रहा था, ही सजेस्टेड मी गिविंग मॉक टेस्ट्स। तो मैंने 3 फ्री मॉक्स दिए क्रैक यू के एंड बेस्ड ऑन दैट आई डिसाइडेड कि एग्ज़ाम में क्या अप्रोच कर सकते हैं। आई हैड एन एडवांटेज कि मेरी इंग्लिश सही थी और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के चलते थोड़ा एडवांटेज क्वांट में भी था। बट इवन इफ़ दैट्स नॉट द केस विथ यू, नो वरीज। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि पहले से ये मत मानो कि अब कुछ नहीं हो सकता, अदरवाइज सच में कुछ नहीं होगा। एंड बिलीव मी, दिस माइंडसेट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन एग्जाम। कैट इज़ नॉट अ नॉलेज टेस्ट, इट्स एन एप्टीट्यूड टेस्ट और 90 परसेंटाइल लाने के लिए जस्ट 50+ स्कोर इज़ गुड टू गो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मॉक टेस्ट। Attempt mock tests as much as possible. Get used to with the pattern of exam and analyze your strength and weakness. मॉक के मार्क्स को दिल पर मत लो, यूज दिस एज अ टूल टू डिवाइज योर स्ट्रैटेजी। आप ये एनालाइज करो कि और एक्स्ट्रा क्या क्या वैसे टॉपिक्स हैं जो आपसे मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएंगे और कुछ वैसे टॉपिक्स जो इजी लग रहे हैं अगर बेसिक्स क्लियर कर लो तो किया जा सकता है। ट्राई टू मेंटेन एक्यूरेसी, ऐसे नहीं कि तुक्का करके बहुत सारा गलत कर दिए। ट्राई करना कि टीटा क्वेश्चंस जो नॉन नेगेटिव होते हैं उनको अटेम्प्ट कर लो एज मच एज पॉसिबल। एंड ऑब्वियसली PYQs तो करना ही है। VRC की बात करें तो इसमें सबसे पहले RC से अटेम्प्ट करना है। डोंट रीड नॉवेल्स या कोई डिटेरियल मैगजीन, ये लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल हो सकते थे पर अभी के लिए तो नहीं। स्टिक टू पैसेजेस फ्रॉम PYQs एंड मॉक टेस्ट। कुछ ज़्यादा करना है तो एओनेसिस का रुख कर सकते हो। वोकैब का भी अभी से ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। किसी भी पैसेज के स्टार्टिंग के 1-2 पैराग्राफ्स पढ़ो, नॉट फॉर डिसाइडिंग द सेंट्रल आइडिया ऑफ द आरसी, बल्कि इसलिए कि आप वो कितना डूएबल है ये डिसाइड कर सको। बहुत देर तक किसी भी एक आरसी में नहीं फंसना है। मेरा पर्सनल अप्रोच था कि मैं पहले सरसरी निगाह से आरसी पढ़ता था, इन शॉर्ट स्किमिंग करता था, फिर क्वेश्चंस देखता था और फिर वापस पैसेज, जो काफ़ी टाइम सेव करता था एंड हेल्प मी डिसाइड द डूएबिलिटी एज वेल। ऑप्शन एलिमिनेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। क्या चुनना है इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं चुनना है। तो वैसे ऑप्शंस जो एक्सट्रीम हैं या पैसेज के स्कोप से ज़्यादा या कम है या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं, एलिमिनेट दोज ऑप्शंस। कोई भी पहले का नॉलेज अप्लाई नहीं करना है। मान लो ये पैसेज ही परम सत्य है, बाकी सब फरेब। और अगर आपके पास लैपटॉप है तो उस पर प्रैक्टिस करना विल बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि एग्जाम में स्क्रॉलिंग ऑब्वियस है। द नेक्स्ट सेक्शन इज DILR। द फर्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस डेली। PYQ से और मॉक्स से प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन डू। ट्राई टू आइडेंटिफाई डूएबल सेट्स,
ट्रेडिशनल डीआई के सेट्स कंपैरेटिवली इजी होते हैं, जितने भी पाई चार्ट, ग्राफ, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन के सोल्यूशन पर ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि उसकी मदद से हम ये सीख पाएँ कि किसी भी सेट में हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। वो एक पॉइंट हमें ढूंढना है जिससे वो सेट सॉल्व हो पाए, वो सिरा जिसे पकड़कर हम आगे बढ़ सकें। अगर सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाने के बाद भी वो एक सिरा नहीं मिल रहा है, लीव इट। इन क्वांट, वंस अगेन मॉक एंड पीवाईक्यूज, उससे अपने स्ट्रॉन्ग और वीक चैप्टर्स एनालाइज करो, और जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उन पर ही ज़्यादा ध्यान दो। आई सजेस्ट अरिथमेटिक पर फोकस करो और अलजेब्रा जियोमेट्री में से किसी एक पर फोकस करो। मैं अलजेब्रा सजेस्ट करूँगा, पर किसी भी पार्ट में कोई पर्टिकुलर टॉपिक लग रहा है कि हो जाएगा, गो फॉर दैट। कुछ वैसे टॉपिक्स होंगे जिनमें आप कंफर्टेबल होगे, बट कॉन्सेप्ट्स पर धूल पड़े होंगे, उनके बेसिक्स सही कर लो एंड प्रैक्टिस। जिस भी टाइप के क्वेश्चन कर रहे हो, मेक श्योर उस पर्टिकुलर टॉपिक के उस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो वो हो जाए। जिस भी टॉपिक में बेसिक्स क्लियर ना हो, किसी भी अच्छे टीचर का यूट्यूब वीडियो देख लो उस पर्टिकुलर टॉपिक का और रिलेटेड क्वेश्चंस कर लो एंड यू आर गुड टू गो। मैंने एक गलती करी थी, जो मैं नहीं करता तो शायद और कुछ मार्क्स गेन कर लेता। मैंने एक एक क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम दिया, जिस वजह से मैं क्वांट के सारे क्वेश्चंस देख भी नहीं पाया। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। सो दिस वॉज माई अप्रोच। इफ़ यू थिंक इट विल वर्क, गो फॉर इट। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, बाय बाय।